9 दिसंबर की रात अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीन और भारत के बीच झड़प का मामला सामने आया था। वहीं इस झड़प को लेकर हर कोई अपनी एक अलग रिपोर्ट सामने रख रहा है। कोई कहता है कि चीन के 300 सैनिक आए थे और कोई कहता है कि 600 सैनिकों ने पोस्ट पर कब्जा करने की कोशिश की थी। लेकिन वहां के लोकल लोगों ने और कुछ रिपोर्टर्स ने जब सच्चाई बताई तो पता चला कि इन बातों में सच्चाई काफी कम है। अगर जिस संख्या का जिक्र कई रिपोर्ट्स द्वारा किया जा रहा है, उस संख्या में चीनी सैनिक अगर आते तो बवाल और भी बड़ा हो सकता था। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि चीन ने एक रणनीति के तहत तवांग में अपने सैनिकों को भेजा था, जिसका मकसद भारत के अंदर राजनीतिक हलचल पैदा करना था और सभी के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना था। इस पूरी रिपोर्ट को जानने से पहले सुनिए कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद भवन में क्या कहा। 9 दिसंबर 2022 को पीपल लिबरेसी आर्मी ने तवांग में LAC उल्लंघन का नियम तोड़ा था, तो भारतीय सैनिक ने PLA को अतिक्रमण से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस घटना में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोट भी आई है, लेकिन हमारे किसी भी सैनिक की ना तो मृत्यु हुई है और ना कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। वहीं लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर को चाइनीज काउंटर पोस्ट के साथ व्यवस्था के तहत फ्लैग मीटिंग की, जिसके बाद चीन ने अब शांति बनाए रखने का आश्वासन दिया है। हालांकि रक्षा मंत्री के बयान से पहले संसद में काफी बवाल भी हुआ था, जिस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को गुस्सा आ गया था और उन्होंने कांग्रेस का राज खोल के रख दिया। अमित शाह ने कहा, हमारे जवानों ने बहादुरी दिखाई, लेकिन कांग्रेस दोहरी नीति अपना रहा है। बता दें कि प्रश्नकाल में राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर सवाल पूछा जा रहा था, जिस पर अमित शाह ने कहा कि हमने उसका FCRA लाइसेंस इसलिए रद्द किया क्योंकि चीन से उसे 1.38 करोड़ रुपए मिले थे। जैसा कि बता दें कि 1962 में चीन ने हजारों एकड़ जमीन हड़प ली थी, लेकिन हम अब ऐसा नहीं होने देंगे। जिस पर हर कोई यही कह रहा है कि अब भारत 1968 वाला नहीं रहा है, तभी हर बार चीन को मुंह की खानी पड़ती है। वही स्थानीय पत्रकारों के मुताबिक 9 दिसंबर की रात जब भारत के सेना कि 6 से 8 जवान पेट्रोलिंग कर रहे थे, उस समय चीन के करीब 50 जवानों को उन्होंने सीमा के पास आते हुए देखा। उस समय जब भारतीय सैनिकों के मना करने पर भी चीनी सैनिक नहीं माने तो उनके बीच झड़प शुरू हो गई। कहा जा रहा है कि पहले तो हाथापाई हुई, फिर पथराव और लाठियां भी चली। तब तक भारतीय सेना के और जवान आ चुके थे और उन्होंने चीनी सैनिकों को मार भगाया। अरुणाचल के तवांग में जहां ये झड़प हुई, वह सीमा ऐसी निर्धारित है कि कोई एक दूसरे के क्षेत्र में नहीं जाता है। वहीं ये कहा जाता है कि चीनी सैनिक प्लानिंग के तहत भारतीय जवानों के बंकल को हटाने के लिए आए थे, लेकिन साजिश में फेल हो गए। बता दें कि ऐसी कोशिश की गई है जहां पर चीनी सैनिक सिर्फ युद्ध नहीं करते, बल्कि वे मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनाते हैं। कहा जाता है कि चीनी सैनिक पहले उकसाते हैं, फिर बॉर्डर के नजदीक आकर धमकी देते हैं और उसके बाद भी कुछ ना हो तो नई चाल चलते हैं। पता चला है कि अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों को चीन अपना हिस्सा मानता है और वहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा था कि लड़ाई के लिए तैयार रहो, हमें अखंड चीन बनाना है। जबकि प्रधानमंत्री मोदी इधर अखंड भारत की तैयारी में जुटे हुए हैं, जिसमें POK से लेकर चीन तक का हिस्सा आना है। तो अब देखना यह है कि क्या चीन अपनी गंदी चाल चलते हुए फिर से भारत पर हमला करेगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।